किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धानुका कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक के बारे में, जिसका नाम है धानुका EM1। और यह एक आधुनिक कीटनाशक है और यह सुंडियों को कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल हम अपनी लगभग सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से धानुका के EM1 कीटनाशक के बारे में ही पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, धानुका के EM1 कीटनाशक के बारे में जानते हैं। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है और इसमें जो टेक्निकल है वह है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, और यह दानेदार फॉर्म में आता है। यह कंटेक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरीके से कार्य करता है और यह जैसे ही कीट के संपर्क में आता है वैसे ही कीट को लकवा मार जाता है। कीट खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, वहीं कीट के प्रजनन की जो क्षमता होती है वो अभी खत्म हो जाती है। तो लकवा मारने की वजह से क्या होता है कि कीट 1 से 2 दिन तक तो बिल्कुल जीवित रहता है। तो आप देखेंगे कि इस दवा के डालने के तुरंत आप रिजल्ट यदि खोजते हैं तो आपको तत्काल नहीं मिलेगा। 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा कीटों के कंट्रोल होने में। लेकिन जैसे ही आप इस दवा का स्प्रे कर देते हैं और कीट के अंदर यह दवा चली जाती है तो कीट को लकवा मार जाता है। तो लकवा मारने से क्या होता है कि फसल का जो नुकसान होता है वह बंद हो जाता है। और वहीं यह सिस्टेमिक तरीके से भी कार्य करता है। यह पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाता है और यह कीट जैसे ही पौधे के कोमल पत्तियों को खाता है या तने को खाता है या फल को खाता है तो कीट के अंदर यह दवा चली जाती है और कीट को लकवा मार जाता है। तो यह सीधी तौर पे देखा जाए तो यह नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कीट को लकवा मार जाता है और कीट खाना पीना तुरंत बंद कर देता है और फसल का नुकसान भी रुक जाता है। सुंडियों में यह सेमी लूपर, गुलाबी सुंडी, तना छेदक, फल छेदक, कैटरपिलर, लीफ फोल्डर, वहीं यह वाल वर्म जैसे सुंडी को भी कंट्रोल कर लेता है। यानी कि लगभग यह सभी तरह की सुंडियों को मारने की क्षमता रखता है। वहीं रस चूसक कीटों पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, फिर भी यह थ्रिप्स जैसे कीट को कंट्रोल कर लेता है। वहीं एफिड और जेसिड को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसका प्रभाव रस चूसक कीटों पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। खास तौर पे इसका इस्तेमाल यदि आप अपनी किसी भी फसल में करने जा रहे हैं तो खास तौर पे आप सुंडियों के लिए ही आप करें। लेकिन यदि आपकी फसल में रस चूसक कीट भी दिख रहे हैं तो आप रस चूसक को मारने वाला कोई कीटनाशक इसके साथ मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ लगभग सभी तरह के कीटनाशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं टॉनिक का भी इस्तेमाल इसके साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ फंगिसाइड और अन्य कीटनाशक भी इसके साथ मिला करके प्रयोग करते हैं। इसके डोज की बात करें तो 1 एकड़ खेत में स्प्रे करने के लिए 100 ग्राम मात्रा लगती है और इसे आप 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी टंकी मान लीजिए 15 लीटर की है तो उसमें आप 10 ग्राम मात्रा ले सकते हैं। तो यदि आप 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में माना जाता है कि 10 टंकी पानी लगती है, यानी कि 150 लीटर पानी आप यूज करते हैं। तो 150 लीटर में आप 100 ग्राम EM1 कीटनाशक मिला सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप इसका इस्तेमाल अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं और यह सभी तरह की सुंडियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो पत्ता गोभी में आप देखते होंगे कि DBM का अटैक ज़्यादा होता है, तो DBM के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए आप टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर में आप देखेंगे लीफ माइनर कीट का अटैक होता है, फल छेदक का अटैक होता है, तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर का भी अटैक होता है। तो आप अपनी टमाटर की फसल में स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर और वहीं लीफ माइनर के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपकी भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक का अटैक ज़्यादा होता है, तो आप इन दोनों कीटों को रोकने के लिए आप EM1 कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए आप धान की खेती करते हैं तो धान की फसल में तना छेदक, लीफ फोल्डर और वहीं गंधी बग कीट का अटैक होता है, तो आप
गंधी बग के लिए तो इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन यदि आपकी धान की फसल में तना छेदक और लीफ फोल्डर दिखाई दे रहा है तो इन दोनों कीटों के लिए आप धान की फसल में EM1 कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सुंडियों को कंट्रोल करने वाली धानुका कंपनी की EM1 कीटनाशक काफ़ी अच्छा साबित होती है हमारे किसान भाइयों के लिए। यदि आपकी किसी भी फसल में सुंडियों का अटैक दिख रहा है तो इन सुंडियों के अटैक को ख़त्म करने के लिए आप धानुका के EM1 कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।